रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम आलूमर साइंस अकेडमी में बात करेंगे फ़िज़िकल बैलेंस के बारे में। तो आज का जो अखलाकी सबक होगा वो वीडियो के आखिर पे आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं फ़िज़िकल बैलेंस के बारे में। हमने पिछली लास्ट लेक्चर्स में बात की थी बीम बैलेंस के बारे में, और ये जो हम बात करेंगे आज फ़िज़िकल बैलेंस के बारे में, ये एक मॉडिफाइड जो हम कह लें टाइप है वो बीम बैलेंस की है। बीम बैलेंस में क्या होता था, हमारे पास दो पलड़े होते थे, हमारे पास दो पैन होते थे, उनमें जो है हम अपना जो किस चीज़ को मेजर करना होता था हम मेजर करते हैं। लेकिन उसकी जो एडवांस शक्ल कह लें या उसकी मॉडिफाइड शेप कह लें वो हमारे पास फिजिकल बैलेंस की सूरत में मिलती है। आज हम इसका जो है वो देखते हैं हम इसके बारे में। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है फिजिकल बैलेंस की। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। ये बीम टू कैरी मैस, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये बीम जो है जितना भी आपके पास इस बैलेंस का फिजिकल बैलेंस का आपके पास जितना भी मैस होगा ये बीम पर जो है वो जो है मुनहसर करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम जो है घरों में जब कमरे बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो हम उनके दरमियान में जो है वो बीम बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जितना भी वेट होता है वो सारा का सारा जो है वो मुनहसर होता है उस बीम पर। तो लिहाजा जो मतलब कि यहाँ पे बीम है, इसका मतलब यह है कि जितना भी फिजिकल बैलेंस है ये सारा का सारा मुनहसर है इस बीम पर। उसके बाद बात करते हैं हम बैलेंसिंग स्क्रू। ये एक अपर लेवल पर एक राइट साइड पर और एक जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं बैलेंसिंग स्क्रूज। इसके साथ हम क्या करते हैं, ये हम इनके साथ करते हैं पेन्स जो है हमारे पास होते हैं, ये वाला राइट वाला और लेफ्ट वाला, इनको जो है हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट जो है वो आ सके। उसके बाद बात करते हैं पेन्स के बारे में। पेन्स जैसे कि आपको मालूम है एक हमारे पास जो है वो राइट साइड पे होता है, एक हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। इनमें जो है एक साइड पे हम स्टैंडर्ड वेट रखते हैं और दूसरी साइड पे जो अननोन चीज जिसका हमने मैथ या जिसका कुछ मेजर करना होता है वो हम जो है उसे एक साइड पे रखते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं स्टिरअप के बारे में। ये स्टिरअप जो है ये आपके पास बीम के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है। ये क्या करती है, ये करती है टू मूव पेन्स, के पेन्स को जो है वो मूव करती है अपर लेवल या लोअर लेवल। जब हम जो है वो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं रेस्टिंग नॉब को जब दबाते हैं, रेस्टिंग नॉब को दबाने के बाद जो आप स्टिरअप का जो काम होता है वो मेन काम स्टिरअप का ये होता है कि ये आपके पास जो पेन्स होते हैं इनको जो है वो मूव करवाती है आहिस्ता से, ताकि आपका जो मतलब आप जिस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं, जिस चीज का मैथ वो एक्यूरेट जो है वो आ सके। उसके बाद है रेस्टिंग नॉब, जैसे कि मैंने पहले बताया ये बीम को अप लेवल पे लेके जाती है। इसके पीछे एक रोड होता है, वो रोड जो है वो बीम को अप लेवल पे अपर जो है वो लेके जाता है ताकि ये पैन जो है ये ऊपर उठ सके और हम जो है किसी चीज का जो चीज का मैथ जो है वो मेजर करना चाहते हैं हम जो एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं लेवलिंग स्क्रूज के बारे में। लेवलिंग स्क्रूज आपके नीचे जो वुडन बॉक्स होता है उसके नीचे लगे होते हैं लेवलिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रूज को आपने जो है वो इस तरह मूव करवाना है कि आपकी जो प्लम्ब लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो आ जाए। अगर आपकी प्लम्ब लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल दुरुस्त है, आप जो अपनी जो मैथ है वो एक्यूरेट जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसका ये लेवलिंग स्क्रूज का काम होता है। यानी कि लेवलिंग स्क्रूज का काम है वो तमाम का तमाम जो बैलेंस करना है फिजिकल बैलेंस को वो जो है वो मुनहसर करता है लेवलिंग स्क्रूज पर। उसके बाद बात करते हैं हम स्केल के बारे में। हमारे पास इधर एक स्केल होता है, इस पे रीडिंग्स जो है वो मौजूद होती हैं। अब रीडिंग्स को इसके दरमियान में जीरो होता है और पॉइंट जो कुछ पॉइंट राइट साइड पे और कुछ पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। अगर आपकी जो मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास सुई होती है जिसे हम कह लें फॉर एग्जांपल, वो जो है इधर अगर जीरो के बिल्कुल सामने आ रही तो इसका मतलब है कि आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई भी एरर जो है वो मौजूद नहीं है। अगर आप जो है वो मेजर करना चाहते हैं कोई मैथ तो वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त आ सकता है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, अगर जो आपकी ये जो मतलब कि आपके पास ये सुई है ये अगर मतलब मूव कर रही हो जीरो से राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, अगर तो जीरो से राइट या लेफ्ट में इक्वली जो है वो मतलब के मूव करे, फॉर एग्जांपल कि जीरो से अगर लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट वो मूव कर रही है और राइट साइड पे भी 2 पॉइंट जो है मूव कर रही है, तो इसका मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट जो वैल्यू है आपको दे रही है। अगर वो जीरो पे आ जाते हो तो ज्यादा अच्छा बेहतर है। ये पॉइंटर मतलब पॉइंटर का सुई से मुराद पॉइंटर ये कि अगर आप जो है वो जीरो पे आ जाती है तो बिल्कुल जो है वो आपके पास वैल्यू जो है वो एक्यूरेटली मेजर हो सकती है। उसके बाद है प्लम्ब लाइन।
प्लम्ब लाइन से हम क्या करते हैं, प्लम्ब लाइन जो है वो अक्सर आपने देखेंगे मिस्त्री वगैरह जो है वो इसे इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं किस चीज के बारे में कि क्या ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त जा रही है, वो ठीक जा रही है किसी चीज के बारे में, यानी कि बैलेंस के बारे में देखते हैं कि क्या ये दीवार जो है या कोई भी चीज वो बना रहे हैं वो बैलेंस है कि नहीं। हम भी यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मतलब कि ये जो लेवलिंग स्क्रूज है इनको हमने जो है वो मूव करवा के देखना है कि हमारा जो प्लम्ब लाइन है, हमारी प्लम्ब लाइन जो है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट है कि नहीं। अगर आपकी प्लम्ब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब है कि आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है, आप वैल्यू जो है वो इजीली जो है वो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रेस्टिंग नॉब को जो है वो आपने जो है मूव करवाना है क्लॉकवाइज। जब आप रेस्टिंग नॉब को जो है वो क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास जो पेन है वो जो है वो ऊपर जो है ऊपर की जानिब चले जाएंगे। जब ऊपर की जानिब चले जाएंगे मतलब हवा में मुअल्लक हो जाएंगे, तो इसका मतलब है अब आप जो है आप अपनी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। आप क्या करें, आप जो है ऐसा करें, एक साइड पे जो है आप अपना नाउन मैस रखें, यानी स्टैंडर्ड वैल्यूज यानी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ग्राम 0.1 ग्राम इस तरह के आपके पास जो मौजूद हैं वो आपने जो है वो एक साइड पर रखने। पुट द स्टैंडर्ड मैस इन राइट पैन, राइट पैन में आपने स्टैंडर्ड मैस रखने हैं। पुट द अननाउन मैस इन लेफ्ट पैन, और लेफ्ट पैन में जो आपने अननाउन मैस जिसका आपने मैस जो है वो मालूम करना है, किस चीज की मेजरिंग करनी है, आप उसको लेफ्ट साइड में रखना है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, अब जो है वो फिजिकल बैलेंस को हमने कैसे जो है वो रीड करना है। इसके अब हम बात करेंगे अगर किसी चीज के हमने जो है वो मैस मालूम करना है तो वो कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन की मदद से आपने जो लेवलिंग स्क्रूज है ये वाले नीचे वाले, आपने इन्हें जो है वो प्लम्ब लाइन की मदद से जो है वो बैलेंस कर लेना, ताकि आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल जो है वो राइट हो जाए। उसके बाद रेज द बीम बाय अरेस्टिंग नॉब एंड ब्रिंग द पॉइंटर एट 0। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बीम को जो है वो ऊपर मूव करवाना है, और प्रेसिंग नॉब को जब क्लॉकवाइज जो है वो मूव करवाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो मतलब कि ये वाला बीम है जो ऊपर की जानिब चला जाएगा, अप लेवल की जानिब चला जाएगा, और आपका जो पॉइंटर होगा वो जो है वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। अगर तो वो 0 पे आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने जो कोई चीज मेजर करनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो मेजर कर सकते हैं। अगर वो 0 पे नहीं है तो आपने रेस्टिंग नॉब की मदद से जो है वो रेस्टिंग नॉब की हेल्प से आपने जो है वो पॉइंटर को जो है वो 0 पे लाजमन लेके आना है। उसके बाद है टर्न द रेस्टिंग नॉब बीम बैक। आपने क्या करना है, अगर तो वो मतलब कि रेस्टिंग नॉब को आपने मूव करवाएं ताकि जो बीम है वो अगर आपके पास जो है बिल्कुल जो है वो आपका जो पॉइंटर है वो 0 पे आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल आपने जो है वो बैलेंस कर लिया, बिल्कुल आपने जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है आप उसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, जब बिल्कुल आप 0 पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंटर आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेस्टिंग नॉब की हेल्प से आपने क्या करना है, दोनों पैंस को जो है वो बैक कर लेना है। यानी कि जब आप नॉब को जो है वो घुमाएंगे, मूव करवाएंगे, तो जो बीम है वो बैक आ जाएगा। उस बीम के बैक आने के साथ जो पेन्स हैं वो दोबारा जो है वो अपनी पहली हालत में आ जाएंगे, और अब जो है आप इसके साथ जो है वो बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मेजर कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्लेस करने। आपने क्या करना है, आपने जो है वो दोनों पैन्स में जो है वो एक पैन में आपने अननाउन मैस रखना है, और दूसरे पैन में आपने स्टैंडर्ड जो हमारे पास मौजूद है मैस वो रखने, यानी किलोग्राम ग्राम वगैरह जो आपने है वो रखने। उसके बाद क्या करना है, आपने आफ्टर रेज द बीम, आपने बीम को जो है वो फिर जो है वो रेज करवा देना है। अगर आप जब आप बीम को रेज करवाएंगे तो इसका मतलब पैन भी है जो है वो ऊपर की जानिब जो है वो मूव कर जाएंगे। जब पैन जो है वो ऊपर की जानिब मूव कर जाएंगे तो जो आपका पॉइंटर है वो 0 पे आ जाएगा, यानी इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज है वो एक्यूरेट जो है वो आ जाएगी। अगर पॉइंटर जो है वो 0 पे नहीं आता और जो है वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो है मूव करता है, अगर तो इक्वली मूव कर रहा है, यानी कि अगर 2.0 से जो है वो राइट साइड पे 2.0 से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो वैल्यूज जो आप ले रहे हैं वो बिल्कुल जो है एक्यूरेट वैल्यू ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड हमारे पास जो मतलब के किलोग्राम या ग्राम जो है वो हमारे पास बोर्ड्स मौजूद हैं, आपने वो रखते जाना है। अब जब पॉइंटर जो है वो 0 पे आ जाएगा तब तक आपने जो है वो अपने स्टैंडर्ड मैस को रखते जाना है। जब बिल्कुल पॉइंटर 0 पे आ जाए या वो इक्वली मूव करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है आपकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मौजूद जो आपके पास वो आ गई। अब आपने क्या
करना है, जो आपने जो बॉर्ड्स वगैरह रखे हैं आपने उनको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद आपने इनको सम अप करना है। सम अप करने के बाद आपके पास जितनी वैल्यूज जो है वो आ जाएं, जितनी वो आपको सम अप करने के बाद वैल्यू आ जाए, इसका मतलब है कि आपने जो अननाउन वैल्यू मालूम करनी थी वो बाट का सम अप है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 3 बाट रखे हैं, उन तीनों बाट में एक 1 किलोग्राम का था, दूसरा जो है वो भी 1 किलोग्राम का था, तीसरा जो है वो 2 किलोग्राम का था। इसका मतलब है जितने भी आपने जो बॉट्स रखे इनका सम अप कीजिएगा, आपके पास आएगा 4 किलोग्राम। तो इसका मतलब है आपका जो आपने जो अपनी अननाउन चीज का जो आप मैथ मालूम करना चाहते थे वो हमारे पास आएगा 4 किलोग्राम। अब उसके बाद जो बहुत ही मतलब कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस का जिसे हम कह लें लीस्ट काउंट, यानी कि कम से कम वैल्यू जो है वो हम फिजिकल बैलेंस से जो है कितनी मेजर कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस से आपने जो कोई भी कम से कम जो वैल्यू मेजर करनी है वह 0.01 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम का हमने 100वां हिस्सा जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। 1/100 मतलब कि इससे मुराद ये है कि 1 ग्राम के 100वें हिस्से तक वो जो है हम फिजिकल बैलेंस के साथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर फिजिकल बैलेंस के बारे में जो कि हमने देखा। अब हम बात करते हैं अपने अखलाकी सबक के बारे में। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना मअल उसरि युसरा, कि जितना जो है आप कोशिश करेंगे उसका आपको उतना ही जो है वो अजर दिया जाएगा। यानी कि हर आसानी के बाद इन्ना मअल उसरि युसरा, हर आसानी के बाद हर मुश्किल के बाद जो है वो आसानी है। अगर आप आज जो है वो अपना कठिन वक्त है आपका, तो इंशाल्लाह कल जो है वो आपको उसके बदले में कोई समरावर चीज मिलेगी। आपका जो कल है जो वो आज से बेहतर होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।